जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में वत्सकावती देश है, जहां सदा अनेक केवली भगवंत और मुनिवर विचरते हैं तथा जैन शासन का धर्मचक्र सदा चलता रहता है। वहां के लोग जैन धर्म में सदा तत्पर रहते हैं और स्वर्ग के देव भी वहां धर्म श्रवण करने आते हैं। उस देश की प्रभाकरी नगरी में धर्मात्मा स्मितसागर महाराजा राज्य करते थे। स्मितसागर महाराजा के अपराजित और अनंत वीर्य नामक 2 पुत्र थे। वे अपने साथ महान पुण्य लेकर आए थे, इसलिए वे बलदेव और वासुदेव हुए। राजा स्मितसागर दोनों पुत्रों को राज्य सौंपकर संसार से विरक्त हुए और स्वयं प्रभ जिनेंद्र के निकट दीक्षा लेकर मुनि हो गए। परंतु एक बार धरणेंद्र देव की दिव्य विभूति देखकर उन्होंने उसका निदान बंद किया। इसलिए चारित्र से भ्रष्ट होकर पुण्य को अति अल्प करके मृत्यु के पश्चात धरणेंद्र हुए। अरे रे, निदान वह वास्तव में निंदनीय है जो कि जीव को धर्म से भ्रष्ट करके दुर्गति में भ्रमण कराता है। यहाँ प्रभाकरी नगरी में अपराजित तथा अनंत वीर्य के राज्य वैभव में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। उनकी राजसभा में बर्बरी और चिल्लाती नाम की 2 राजनर्तकियां थीं। वे देश विदेश में प्रख्यात थीं। उन दिनों शिव मंदिर नाम की विद्याधर नगरी में राजा दमितारी राज्य करता था। वह प्रतिवासुदेव था। उसने 3 खंड पृथ्वी जीत ली थी और उसके शस्त्र भंडार में एक दैवी चक्र उत्पन्न हुआ था। उस दमितारी राजा ने उन दोनों नर्तकियों की प्रशंसा सुनी। उसने बलदेव वासुदेव को आदेश दिया कि दोनों नर्तकियां मुझे सौंप दो और मेरी आज्ञा में रहकर राज्य करो। दोनों भाइयों ने युक्ति सोची। तदनुसार वे स्वयं ही नर्तकी का रूप धारण कर दमितारी के राजमहल में पहुंच गए और उसकी पुत्री कनकश्री का अपहरण कर ले गए। कनकश्री के अपहरण की बात सुनते ही राजा दमितारी सेना लेकर उन दोनों के साथ युद्ध करने चला गया। जब वह उन्हें किसी प्रकार जीत नहीं सका, तब उसने अनंत वीर्य को मारने के लिए उस पर अपना दैवी चक्र फेंका। परंतु अनंत वीर्य के पुण्यातिशय के कारण वह चक्र उसके निकट आते ही शांत हो गया और उल्टा उसका आज्ञाकारी बन गया। अनंत वीर्य ने क्रोध पूर्वक उस चक्र द्वारा दमितारी का शिरच्छेद कर दिया। अरे रे, उसी के चक्र ने उसी का वध कर दिया। मरकर दमितारी नरक में गया। दमितारी प्रतिवासुदेव के पिता कीर्तिधर मुनि हुए थे और केवल ज्ञान प्रकट करके अरिहंत रूप में विचर रहे थे। अरे, पिता तो केवली हुए और पुत्र नरक में गया। पुत्री कनकश्री अपने दादा कीर्तिधर भगवान के संवसरण में अपने पूर्व भव जानकर संसार से विरक्त होकर आरिका हुई और समाधि मरण करके स्वर्ग में देवी हुई। अतः हे भव्य जीवो, तुम मोक्ष के हेतु जैन धर्म की उपासना करो। आहा, जैन धर्म की उपासना तो मोक्ष फल प्राप्त कराती है, वहां बीच में स्वर्गादि की गिनती ही क्या। अपराजित और अनंत वीर्य दोनों भाई अर्थात शांतिनाथ, तीर्थंकर तथा चक्रायुध गणधर के जीव विदेह क्षेत्र में बलदेव वासुदेव रूप में प्रसिद्ध हुए। हजारों राजा तथा देव उनकी सेवा करते थे। 3 खंड की उत्तम विभूति उन्हें प्राप्त हुई थी। अनेक दैवी विद्याएं भी उनको सिद्ध थीं। यह सब जिन धर्म की सेवा भक्ति का फल था। विदेह क्षेत्र की प्रभाकरी नगरी में बलदेव अपराजित और वासुदेव अनंत वीर्य दोनों भाई जब सुखपूर्वक 3 खंड का राज्य करते थे, तब एक बार बलदेव की पुत्री कुमारी सुमति के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। अति भव्य विवाह मंडप के बीच सुमति कुमारी सुंदर श्रृंगार सजकर आई थी कि इतने में आकाश से एक देवी उतरी और सुमति से कहने लगी, हे सखी सुन, मैं तेरे हित की बात कहती हूँ। मैं स्वर्ग की देवी हूँ, तू भी पूर्व भव में देवी थी और हम दोनों सहेलियां थीं।
एक बार हम दोनों नंदीश्वर जिनालयों की पूजा करने गए थे। पश्चात हम दोनों ने मेरु जिनालय की भी वंदना की थी। वहां एक रद्दीधारी मुनिश्री के दर्शन किए थे और धर्मोपदेश सुनकर हमने उन मुनिराज से पूछा था कि हे स्वामी, इस संसार से हम दोनों की मुक्ति कब होगी? तब मुनिराज ने कहा था, तुम चौथे भव में मोक्ष प्राप्त करोगी। देवी ने आगे कहा, हे सुमति, यह सुनकर हम दोनों अति प्रसन्न हुए थे और हम दोनों ने मुनिराज के समक्ष एक दूसरे को वचन दिया था कि हम में से जो पहले मनुष्य लोक में जन्म लेगा उसे दूसरी देवी संबोध कर आत्महित की प्रेरणा देगी। इसलिए हे सखी, मैं स्वर्ग से उस वचन का पालन करने आई हूं। तू इन विषय भोगों में न पड़, संयम धारण कर और आत्महित कर ले। विवाह मंडप के बीच देवी की यह बात सुनते ही बलदेव की वीर पुत्री सुमति को अपने पूर्व भव का स्मरण हुआ और वैराग्य को प्राप्त हुई। उसने अन्य 700 राजकन्याओं के साथ सुव्रता नाम की आर्यका के पास जिंदीक्षा ग्रहण की और आर्य का व्रत का पालन करके स्त्री पर्याय छेद कर उस सुमति के जीव ने 13वें स्वर्ग में देव पर्याय प्राप्त की। अचानक विवाह मंडप में ही राजकुमारी को विवाह के समय वैराग्य की घटना से चारों ओर आश्चर्य फैल गया। बलभद्र का चित्त भी संसार से उदास हो गया। यद्यपि उनको संयम भावना जागृत हुई, किंतु अपने भ्राता अनंत वीर्य के प्रति तीव्र स्नेह के कारण वे संयम धारण न कर सके। ऐसा महान वैराग्य प्रसंग प्रत्यक्ष देखकर भी अनंत वीर्य वासुदेव को पूर्व के निदान बंध के मिथ्या संस्कार वश किंचित भी वैराग्य नहीं हुआ। उसका जीवन दिन रात विषय भोगों में ही आसक्त रहा। तीव्र विषयासक्ति के कारण सदा आर्त रौद्र ध्यान में वर्तता हुआ वह पंच परमेष्ठी को भी भूल गया। अरे, जिस धर्मानुराग के कारण वह ऐसे पुण्य भोगों को प्राप्त हुआ था, उस धर्म को ही वह भूल गया। अपने भाई के साथ अनेकों बार वह प्रभु के संवसरण में भी जाता और धर्मोपदेश भी सुनता, परंतु उसका चित्त तो विषय भोगों से रंगा हुआ था। अरे रे, जिसका चित्त ही मैला हो, उसके लिए परमात्मा का संयोग भी क्या कर सकेगा। तीव्र आरंभ परिग्रह के कलुषित भाव के कारण वह अनंत वीर्य रौद्र ध्यान पूर्वक मरकर नरक में गया। वह अर्ध चक्रवर्ती का जीव महाभयंकर नरक के बिल में औंधे मुंह नीचे की कर्कश भूमि पर जा गिरा। नरक भूमि के स्पर्श मात्र से उसे इतना भयंकर दुहक हुआ कि पुनः 500 धनुष ऊपर उछला और फिर नीचे गिरा। गिरते ही खंड खंड हो गया, जिससे उसे असह्य शारीरिक वेदना हुई। पुनः शरीर पारे की भांति जुड़ गया। उसे देखते ही दूसरे हजारों नारकी आकर उसे मारने लगे। ऐसे भयंकर दुहक देखकर उसे विचार आया कि अरे, मैं कौन हूं, कहां आकर पड़ा हूं, मुझे अकारण ही इतना दुहक देने वाले यह क्रूर जीव कौन है, मुझे क्यों इतनी भयंकर पीड़ा दी जा रही है। अरे रे, मैं कहां जाऊं, अपना दुहक किससे कहूं, यहां मुझे कौन बचाएगा। भीषण ताप और भूख प्यास के कारण मुझे मृत्यु से भी अधिक वेदना हो रही है। मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन पानी कहां मिलेगा। इस प्रकार दुखों से चिल्लाता हुआ वह जीव इधर से उधर भटकने लगा। वहां उसने कुअवध ज्ञान से जाना कि अरे, यह तो नरक भूमि है। पापों के फल से मैं नरक भूमि में आ पड़ा हूं और यह परम अधर्मी असुर देव अन्य नारकियों को पूर्व की याद दिलाकर भयंकर दुहक देने के लिए प्रेरित कर मुझे मेरे पापों का फल चखा रहे हैं। अरे रे, दुर्लभ मनुष्य भव विषय भोगों में गमवाकर मैं इस घोर नरक में आ पड़ा हूं। मुझ मूर्ख ने पूर्व भव में धर्म के फल में भोगों की चाह करके सम्यक्त्व रूपी अमृत को धो दिया और विष समान विषयों की लालसा की। उस भूल के कारण
मुझे वर्तमान में कैसे भयंकर दुख भोगने पड़ रहे हैं। अरे रे, विषयों में से तो मुझे किंचित सुख नहीं मिला, उल्टा उनके सेवन से दुखों के इस समुद्र में आ पड़ा हूं। बाह्य विषयों में सुख है ही कहां, सुख तो आत्मा में है। अतीन्द्रिय आत्म सुख की प्रतीति करके मैं पुनः अपने सम्यक्त्व को ग्रहण करूंगा, ताकि फिर कभी ऐसे घोर नरकों के दुहक नहीं सहना पड़े। इस प्रकार पश्चाताप सहित नरक के घोरातिघोर दुहकों को सहन करता हुआ वह अनंत वीर्य का जीव अपनी असंख्यात वर्ष की नरकायु का एक एक पल बड़ी कठिनाई पूर्वक रो रो कर व्यतीत कर रहा था। अरे, उसके दुहक का अल्प वर्णन लिखते हुए भी कपकपी आती है, तो वह दुहक सहन करने वाले की पीड़ा को तो हम क्या कहें, वह तो वही वेदें और केवली प्रभु ही जाने। परंतु वहां नरक में भयंकर वेदना के काल में भी अपने पूर्व भव के पिता स्मित सागर, जो कि निदान बंध करके धरणेन्द्र हुए थे, उनके संबोधन से उस अनंत वीर्य वासुदेव के जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त कर पुनः मोक्ष मार्ग में गमन किया। इधर प्रभाकरी नगरी में अपने भ्राता अनंत वीर्य वासुदेव की अचानक मृत्यु हो जाने से अपराजित बलभद्र को तीव्र आघात लगा। मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा स्वीकार करने को उनका मन तैयार ही नहीं होता था। यद्यपि स्वात्म तत्व के संबंध में उस समय उनका ज्ञान जागृत था, परंतु वे भ्रातृस्नेह के कारण मृतक को जीवित मानने की प्रज्ञेय संबंधी भूल कर बैठे। वे अनंत वीर्य के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर 6 माह तक इधर उधर घूमते फिरे। उसके साथ बात करने की तथा खिलाने पिलाने की चेष्टाएं करते रहे। औदैक भाव की विचित्रता तो देखो कि सम्यक्त्व की भूमिका में स्थित एक भावी तीर्थकर स्वयं भावी गणधर के मृत शरीर को लेकर 6 महीने तक फिरते रहे, किंतु धन्य है उनकी सम्यक्त्व चेतना को, जिसने अपनी आत्मा को उस औदैयिक भाव से भिन्न ही रखा। भाग्य योग से उसी काल में उन बलभद्र जी को यशोधर मुनिराज का समागम हुआ। उन्होंने चैतन्य तत्व का अद्भुत उपदेश देकर कहा, राजन, तुम तो आत्म तत्व के जाता हो, इसलिए अब इस बंधुमोह को तथा शोक को छोड़ो और संयम धारण करके अपना कल्याण करो। 6 भव के पश्चात तो तुम भरतक क्षेत्र में तीर्थंकर होगे। यह मोहासक्तिपूर्ण चेष्टाएं तुम्हें शोभा नहीं देती, इसलिए तुम अपने चित्त को शांत करो और उपयोग को आत्म ध्यान में लगाओ। मुनिराज का उपदेश सुनते ही बलदेव को वैराग्य उत्पन्न हुआ। उनकी चेतना झंकृत हो उठी। अरे, किसका शरीर और कौन भाई? जहां यह शरीर ही अपना नहीं है, वहां दूसरा कौन अपना होगा? मम मोह कोई भी नहीं, उपयोग केवल एक हूं। अरे, मैंने मोह चेष्टा में व्यर्थ ही समय गंवा दिया। ऐसा विचार कर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेकर उन अपराजित मुनिराज ने अपना मन आत्मसाधना में ही लगाया और अंत समय में उत्तम ध्यान पूर्वक शरीर त्याग कर वे महात्मा 16वें अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। देवकियों माता के 8वें पुत्र श्री गजकुमार श्री कृष्ण के छोटे भाई और श्री नेमि प्रभु के चचेरे भाई थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था। लोक में उन्हें जो भी देखता वही उन पर मुग्ध हो जाता। श्री नेमिनाथ प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर रूप में विचरते थे। यह उसी समय की बात है। श्री कृष्ण ने अनेक राजकन्याओं के साथ साथ सोमिल सेठ की पुत्री सोमा के साथ भी गजकुमार के विवाह की तैयारी की थी। इसी समय विहार करते करते श्री नेमिनाथ तीर्थंकर का संवसरण द्वारिका नगरी आया। जिनराज के पधारने से सभी उनके दर्शन के लिए गए। श्री नेमि प्रभु के दर्शन कर गजकुमार को एक उत्तम भाव जागा। उन्हें ऐसा लगा कि अहो, ये मेरे भाई 3 लोक के नाथ जिनेश्वर देव मानो मुझे मोक्ष ले जाने के लिए ही पधारे हैं।
ऐसे नेमिनाथ प्रभु के दर्शन से गजकुमार परम प्रसन्न हुए। प्रभु के श्रीमुख से तीर्थंकर आदि का पावन चरित्र सुना। अहो, यह नेमिनाथ की वाणी। विवाह के समय ही वैराग्य प्राप्त करने वाले श्री नेमि प्रभु की वीतराग रस से सराबोर वाणी में संसार की असारता और आत्म तत्व की परम महिमा सुनकर गजकुमार का हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। वे तत्क्षण विक्षयों से विरक्त हो गए। वे भावना भाने लगे कि अरे रे, मैं अभी तक संसार के विषय भोगों में डूबा रहा और अपनी मोक्ष साधना से चूक गया। अब मैं आज ही दीक्षा लेकर उत्तम प्रतिमा योग धारण करके मोक्ष की साधना करूंगा। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर जिनेंद्र देव के धर्म की शरण ले ली। संसार से भयभीत, मोक्ष के लिए उत्सुक और प्रभु के परम भक्त ऐसे उन वैरागी गजकुमार ने भगवान नेमिनाथ की आज्ञा पूर्वक दिगंबरी दीक्षा धारण की। उनकी अनंत आत्मशक्ति जागृत हो गई। मुनि गजकुमार चैतन्य के ध्यान में तल्लीन होकर महान तप करने लगे। जिनकी सगाई हुई थी, उन राजकन्याओं को उनके माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, हम तुम्हारा विवाह दूसरी जगह बड़े ही धूमधाम से करेंगे। लेकिन उन उत्तम संस्कारी कन्याओं ने दृढ़ता पूर्वक कहा, नहीं पिताजी, मन से एक बार जिन्हें पतिरूप स्वीकार किया, उनके अलावा अब कहीं दूसरी जगह हम विवाह नहीं करेंगे। जिस कल्याण मार्ग पर वे गए हैं, उसी कल्याण मार्ग पर हम भी जाएंगे। उनके प्रताप से हमें भी आत्महित करने का यह अपूर्व अवसर मिला। इस प्रकार वे कन्याएं भी संसार से वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा लेकर आर्यिका बनी। धन्य आर्य संस्कार। जब मुनिराज गजकुमार श्मशान में जाकर अति उग्र पुरुषार्थ पूर्वक प्रतिमा योग ध्यान कर रहे थे, उसी समय वहां सोमिल सेठ आया और मेरी पुत्री को इसी गजकुमार ने तड़फाया है, इसी ने उसे घर छोड़ने को मजबूर किया है। ऐसा विचार कर वह अत्यंत क्रोधित हुआ। साधु होना था तो फिर मेरी पुत्री के साथ सगाई ही क्यों की? दुष्ट, तुझे मैं अभी मजाक चखाता हूं। इस प्रकार क्रोध पूर्वक उसने गजमुनि के मस्तक पर मिट्टी का पाल बांधकर उसमें अग्नि जलाई। मुनिराज का मस्तक जलने लगा, साथ ही उनका अत्यंत कोमल शरीर भी जलने लगा। घोर उपसर्ग हुआ, फिर भी वे तो उग्र ध्यान में ही जमे रहे, मानो शांति के पहाड़ हों, ध्यान से डिगे ही नहीं। बाहर में अग्नि से माथा जल रहा था और अंदर में ध्यानाग्नि से कर्म जल रहे थे। छिद जाए या भिद जाए अथवा प्रलय को भी प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहां पर ये मेरा किंचित नहीं। बाहर में उन मुनिराज को वचन रूपी बाणों से भेदा जा रहा था, परंतु वे अंदर आत्मा को मोह बाण नहीं लगने देते थे। वे गंभीर मुनिराज तो स्वरूप की मस्ती में मस्त अडोल प्रतिमा योग धारण किए हुए थे। बाहर में मस्तक भले ही अग्नि में जल रहा था, परंतु अंदर आत्मा तो चैतन्य के परम शांत रस से ओतप्रोत था। शरीर जल रहा है, फिर भी आत्मा स्थिर है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न हैं। जड़ और चेतन के भेद विज्ञान द्वारा चैतन्य की शांति में स्थित होकर घोर उपसर्ग सहने वाले मुनिराज अत्यंत शूरवीर थे। उन्होंने जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को भस्म कर केवल ज्ञान और फिर मोक्ष प्राप्त किया। अंतःकृत केवली हुए। उनके केवल ज्ञान और निर्वाण दोनों ही महोत्सव देवों ने एक साथ मनाए। एक बार विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर प्रभु का संसरण आया। उसमें महावीर प्रभु गणधरों के साथ विराजमान थे। यह समाचार भगवान महावीर के मौसा राजा श्रेणिक को प्राप्त होते ही वे तुरंत संवसरण में गए और भगवान महावीर को नमस्कार स्तुति आदि करके वासुपूज्य भगवान के गणधर अमृताश्रव अशोक का चरित्र जानने की अभिलाषा व्यक्त की और उत्सुकता पूर्वक भगवान का उत्तर सुनने लगे। भगवान कहते हैं, हे राजन,
इस देश में हस्तिनापुर नाम का सुंदर नगर है। उसमें बीत शोक नाम का महागुणवान राजा राज्य करता था। उसकी विद्युत प्रभा नाम की सुंदर और गुणवान रानी थी। इन दोनों के अशोक नामक गुणवान पुत्र था। उसी समय चंपा नाम की एक नगरी थी। उसके राजा का नाम मधवा था। उसकी श्रीमती नाम की रानी थी। उनके 8 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम रोहिणी था। रोहिणी गुणवान और रूपवती युवती थी। एक बार वह अष्टाहनिका पर्व में उपवास करके उत्साह से जिनेंद्र भगवान की पूजा करके, जिन धर्मी साधुओं को नमस्कार करके सभा भवन में बैठे हुए माता पिता आदि के समीप आई। पिता ने स्नेहवश पुत्री रोहिणी को गोद में बिठाया। पिता पुत्री को युवा हुई देखकर विचारने लगा कि इस रूपवान कन्या को इसी के समान रूपवान किस वर को प्रदान करूं। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और जब कन्या के लिए वर खोजने के विषय में चर्चा की, तब मंत्री ने कहा, हे राजन, इस सुंदर कन्या को इसके योग्य वर शोधने के लिए स्वयंवर मंडप का आयोजन करके कन्या की पसंद के योग्य वर से उसका विवाह करना उचित होगा। यह बात राजा को रुचिकर प्रतीत हुई। अतः देश विदेश के राजकुमारों को आमंत्रण भेजे गए। अनेक राजकुमार चंपा नगरी में आ पहुंचे। उनके लिए उचित आसन और खान पान की व्यवस्था की गई। साथ ही मणिमय सिंहासन संग्रहित कर सभा मंडप तैयार किया गया। सभी राजकुमार सभा मंडप में आकर अपने अपने आसन स्थान पर विराजमान हो गए। रोहिणी भी बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी दासियों सहित सभा मंडप में आ पहुंची। रोहिणी का रूप देखते ही मानो साक्षात इंद्राणी हो, ऐसा लगने से समस्त राजकुमार उसे उत्सुकता से टकटकी लगाकर देख रहे थे। दासी एक एक राजकुमार का परिचय देती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, किंतु रोहिणी का मन किसी राजकुमार पर नहीं ठहरता था। आगे बढ़ती हुई दासी ने कहा, हे स्वामिनी, यह बीत शोक राजा का पुत्र अशोक है, जो समस्त गुणों का सागर है। इसका रूप सहज ही कामदेव को पराजित करने वाला है, मानो किसी देव अथवा विद्याधर जैसा रूप है। रोहिणी ने कुमार अशोक के रूप गुण से प्रभावित होकर तुरंत ही अशोक कुमार को वरमाला पहना दी। रोहिणी के पिता ने अशोक कुमार के साथ उसका विवाह निश्चित कर दिया और अशोक कुमार ने जिनेंद्र भगवान की महा पूजा करके मंगल मुहूर्त में राजकुमारी के साथ विवाह किया। तत्पश्चात कितने ही समय तक अपने श्वसुर के यहाँ ही रहे। कुछ समय पश्चात अशोक रोहिणी ने अपने हस्तिनापुर नगर में आकर माता पिता आदि परिवार जनों को प्रणाम किया। एक दिन पिता बीत शोक को उल्कापात देखकर वैराग्य भावना जागृत हुई। उन्होंने पुत्र अशोक को राजगद्दी पर बैठाकर जिंदीक्षा अंगीकार कर ली और उग्र तप करके कर्म नाश कर मुक्तावस्था को प्राप्त किया। पिता के दीक्षित होने पर अशोक कुमार को हुआ शोक कुछ दिनों में दूर हुआ और उसने भले प्रकार राज्यभार संभाल लिया।